गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा फिर से मुलाकात हो गई हम लोग की, ठीक है। अच्छा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्य को पूरा कर चुके होंगे और विदेश की क्लासेस का इंतजार तो करते ही रहे होंगे। कुछ कुछ लोग तो करते ही होंगे। ओके, तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन मेथड। ओके, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम लोग पढ़ेंगे यार इल्यूमिनेशन मेथड। ओके, तो दोनों मेथड बहुत ही सिंपल है। कल मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों को समझ में आया ही होगा। मैंने बोला भी था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तुरंत कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत प्रॉफिट होता है। और आप कमेंट करेंगे तो मैं खुश रहूंगा। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट करिएगा, उसका सलूशन देने का प्रयास मैं करूंगा। चलिए, इल्यूमिनेशन मेथड क्या होता है? इल्यूमिनेशन मेथड, ठीक है ना। मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा दिया। आज हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है, तो उसके लिए आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा। देखो करते क्या है एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड जो है ना बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कंसीडर कर लो कि आपके पास टू इक्वेशंस है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, इसको ऐसे भी समझ लो, इक्वल टू c1 कर लो, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 कर लो। कंसीडर कर लो, ये एग्जांपल है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बेटा आपको टू इक्वेशंस दिए गए हैं, है ना, और आपको दे दिया गया सॉल्व फॉर x एंड y, तब तो ठीक है, आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर दीजिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, या किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। बट बेटा एक बात याद रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में लिख दिया गया कि सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड, तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाओगे ना, तो समझ जाओ वहां पे नंबर कटने के चांस हो जाएंगे। तो देखो एलिमिनेशन मेथड करते कैसे हैं, सिंपल सी बात है, मैं प्रोसेस बता रहा हूं। जैसे आप ले लो स्टेप फर्स्ट, मैं बहुत सिंपल मेथड से समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। जैसे बेटा आपको कंसीडर कर लो, आप जिसको हटाना चाहते हैं, x को मतलब हटाना चाहते हैं या फिर y को हटाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके न्यूमेरिकली वैल्यू को, जो न्यूमेरिकली कोफिशिएंट है, जैसे कंसीडर कर लो यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b2 है। ओके, तो बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले, मतलब एलिमिनेशन मेथड में हमारा एक प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके आप न्यूमेरिकली कोफिशिएंट को इक्वल करोगे। ओके, जैसे आपका मन किया नहीं सर हम y वाले पे नहीं अप्लाई करेंगे, हम x वाले पे करेंगे, कोई बात नहीं है बेटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको a1, यहाँ पे देखो a1 है, द कोफिशिएंट ऑफ x इज a1, द कोफिशिएंट ऑफ x इज a2। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से बेटा ना इन दोनों कोफिशिएंट को इक्वल बनाओगे, और यहाँ पे इक्वल बनाना पड़ेगा। जब आपका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग साइन पे ध्यान देंगे। पहला किस पे ध्यान देना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। ओके, स्टेप सेकंड पे आ जाओ, फिर बेटा उस पे साइन पे ध्यान देंगे। क्लियर, किसके साइन पे ध्यान देंगे, जो प्लस है माइनस है। ओके, ठीक। अगर बेटा आपका साइन डिफरेंट है, कंसीडर करो आपने इसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाया, उसके बाद आप किस पे ध्यान देंगे, साइन पे। तो बेटा अगर डिफरेंट साइन होगा तो उस केस में इक्वेशन को ऐड किया जाता है। इफ द सेम साइन सो सब्ट्रैक्ट। आप एकदम से आराम से समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं तब आपको और अच्छे समझ। और फिर आपका जब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो जो आपका एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा जब वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां से x या फिर y जिसके भी टर्म्स में रहेगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड होगी, और उसकी वैल्यू को उठा के आप किसी एक में पुट कर देंगे, y भी आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें आपको बस कोफिशिएंट इक्वल करना है, सब्ट्रैक्ट और क्या कर देना है। आओ चलो मैं अब ध्यान देता हूं क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, मेथड में कोई प्रॉब्लम
आपको आ रही है ना, तो बताइएगा। जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x एंड y, ओके बेटा, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, और बेटा एक है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। देखो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, आप टेंशन मत लीजिएगा। आइए, तो बेटा पहले तो जानते हो क्या लिखना है, हम लोग लिख लेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, सॉल्यूशन पे आते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर 10x plus 3y equal to 75 and 6x minus 5y equal to 11। इसे आप कर लो फर्स्ट, इसे आप कर लो सेकंड। अब आप सोचोगे कि सर होगा कैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा आप इसको हटाना चाहते हैं x वाले को, तो आप क्या करेंगे, देखो अगर इसको हटाना चाहते हो ना, तो दोनों का कोफिशिएंट आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल कैसे होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप बेटा 6 को उठाओ और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 60 हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई इसी में नहीं करना है, सब में करना है। मतलब आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/6, ओके ठीक है। तो बेटा जब 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 60, और जब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 का इक्वेशन सेकंड में, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बोथ साइड में करोगे, किसी एक साइड में नहीं करोगे, है ना। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा कि बेटा जैसे 6 का मल्टीप्लाई करना आप स्टार्ट करोगे ना, तो यहीं पे करके नहीं छोड़ोगे। एक बात जान लो कि जिसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है ना, जैसे इसका कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दो और इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दो, ओके। इसको इक्वल करना है तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 15 आएगा। मींस बेटा अगर 15 यहाँ भी हो जाए 15 यहाँ हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप जिसको कहें उसको रिमूव कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पे y को रिमूव कर रहा हूँ, ओके। चलो, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 5 एंड सेकेंड बाई 3 वी गेट, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है। एलिमिनेशन मेथड में मतलब जिसको आप हटाना चाह रहे हैं ना, उसका पहले न्यूमेरिकली कोफिशिएंट इक्वल करिए। हम न्यूमेरिकली कोफिशिएंट इक्वल करने की बात क्या करेंगे, उसके साइन को देखेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, तो इक्वेशन फर्स्ट को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करो, बहुत सिंपल है। तो देखो 10 इंटू 5 50x, 5 इंटू 3 15y, और 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं, मैं बगल में मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। 5 5 या 25 2, और यहाँ पे 35 37, तो 375। एकदम नहीं घबराओ, इसे कर लो इक्वेशन थर्ड। अब बेटा इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन सेकंड में 3 से, तो 3 6 जा 18x, सॉरी माइनस 15y, ओके, और यहाँ पे 33 हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन 4। अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया बेटा कि देखो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। अब दोनों का जब कोफिशिएंट इक्वल हो गया तो हम किस पे जाएंगे, हम लोग बात करेंगे साइन की, है ना। तो बेटा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो जब बेटा डिफरेंट साइन होगा ना तो दोनों को ऐड कर देना, और जब सेम साइन होगा ना तो सबट्रैक्ट करने के लिए सोचना। तो यहाँ पे डिफरेंट है ना, दोनों को ऐड करो। तो देखो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, एकदम सिंपल तरीके से। तो देखो जब दोनों को ऐड करोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 50x, ऐसे कर लो ना, छोड़ो
50x प्लस 15y, और यहाँ क्या हो गया 18x माइनस 15y, और यहाँ पे हो गया बेटा राइट का राइट में कर दो 375 प्लस 33, ये देखो दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 50x प्लस 18x 68x हो गया, और इसको ऐड कर लो 5 प्लस 3 8 हो गया, और यहाँ हो गया 408। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, तो x इक्वल टू 408 अपॉन 68 कर दीजिए, और इसे हमें लग रहा है 6 टाइम जाएगा, तो कट करोगे तो 16, x की वैल्यू आ गई 6। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, हाँ यहाँ तक किसी को डाउट उम्मीद है कि नहीं होगा। ओके चलो, तो x की वैल्यू आ गई। अब बेटा x की वैल्यू आ गई ना, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, तो मेरे पास यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ओके यहाँ लिख दे रहा हूँ पुटिंग x इक्वल टू 6 इन, किसमें कर दो, चलो फर्स्ट में कर दो, फर्स्ट वी गेट, तो 10 इंटू 6 प्लस 3y इक्वल टू 75, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हो गया आपका 60 प्लस 3y इक्वल टू 75, तो 3y इक्वल टू 75 माइनस 60, अब बेटा 3y इक्वल टू क्या हो गया आपका 15, सो y इक्वल टू 15 अपॉन 3, तो देखो 5 आ गया, y इक्वल टू 15 अपॉन 3, तो देखिए क्या आ गया आपका, आपका आ गया 5। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ना, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपने बेटा अच्छे तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस या फिर देयरफॉर x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 5। क्लियर? तो किसी भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बेटा बहुत आराम से सॉल्व कीजिएगा। आप उसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आंसर आपका सेम नहीं आएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एलिमिनेशन मेथड मैं आप लोगों को बताया हूं ना कि पहले मेथड सिखा दिया, अब एक दिन क्या करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बहुत से क्वेश्चन बता दूंगा, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो आप इसीलिए कहते हैं ना पार्ट वाइज देखा करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लिया जाए, देखा जाए क्या होता है। जैसे बेटा इसको ले लो, एक आध क्वेश्चन नॉर्मल ले लो। एक मिनट, जैसे इसको ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26, इसको सॉल्व करना है, हाँ? इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप सोचेंगे कि सर इसको कौन सा मेथड लगाएं। अरे बेटा मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, और दोनों मेथड में ना मैंने बताया ना कि अगर आपको लिखा गया है कि ओनली सॉल्व, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है, सॉल्व फॉर x एंड y, तो आप यहाँ पे विदाउट हेजिटेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो मैं बेटा यहीं से शुरू कर देता हूँ सॉल्यूशन। तो द गिवन इक्वेशंस आर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। किसको, कोफिशिएंट को, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट को, जिसको आप हटाना चाहते हैं। जैसे बेटा आप देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, तो अगर इन दोनों को हटाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट अगर इक्वल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आप इसमें यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो आप इक्वेशन 2 में जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, अच्छे समझो। तो अगर यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल प्रोसेस, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे 4 का करोगे, ठीक है। अब आ जाओ, तुम्हारा मन क्या नहीं, x वाले को नहीं करेंगे भाई, y वाले को करना है, तो देखो यहाँ 3 है,
तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ 1 है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो लगाते हैं, तो लिखना ऑन मल्टीप्लाइंग। अच्छा ये सोच रहे हो कि मैं इसी को क्यों बहुत ज्यादा महत्व दे रहा हूँ? मैं इसलिए दे रहा हूँ बेटा ना कि दोनों का साइन डिफरेंट है, और दोनों का साइन डिफरेंट है ना तो हम लोग को मजा आएगा। क्या मजा आएगा? कि हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो पहले एक टर्म तो हटेगा, बोलो एक टर्म हट जाएगा ना। हाँ, तो इससे आप ये मत सोचिएगा कि नहीं सर बार बार वाई वाले को ही क्यों हटा रहे हैं, एक्स वाले की क्यों नहीं। अरे भाई तुम्हारा मन है तुम एक्स वाले को हटाओ। अगर आप देख लेना कि इक्वेशन में डिफरेंट साइन वाला है ना बेटा, तो आप डिफरेंट साइन को ज्यादा प्रीफर करना। डिफरेंट साइन को प्रीफर करने से क्या है ना कि कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद सीधा ऐड कर दो, काम खत्म हो जाएगा। अब इसको जैसे कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो क्या है कि साइन इक्वल हो जाएगा, तो फिर माइनस करोगे तब ना आएगा। चलो देखा जाएगा, टेंशन मतलब। ऑन मल्टीप्लाइंग, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो। ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 3 and second by 1 we get, जानते ही हो। तो देखो 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये तो वही रहेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो ये हो गया 3x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसे कर लो इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करोगे, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। बट बेटा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये तो इक्वेशन वही रहेगा ना, तो इसको ऐसे ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है। तो ये इक्वेशन तो चेंज हुआ नहीं आपका, ये सेकंड का सेकंड रह गया। ओके, अब देखो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड कर दो। बहुत ही, तो कुछ लोग ऐसे भी ऐड करते हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ इसी तरह कर दो। लो ऐड कर दो, देखो कट गया। तो यहाँ से क्या हो गया 7x, और यहाँ क्या हो गया बोलो 35। x की वैल्यू आ गई 5, ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर दो ना, पुटिंग x इक्वल टू 5 इन फर्स्ट वी गेट, तो क्या हो जाएगा बेटा 5 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 माइनस 5, वाई इक्वल टू माइनस 2, तो हेंस x इक्वल टू 5, y इक्वल टू माइनस 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। आओ आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक आप लोगों को डिफरेंट साइन वाला नहीं, एक सेम साइन वाला बताता हूं, है ना, नहीं तो बार बार कहोगे कि सर डिफरेंट साइन को ही लाइक करते हैं। चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, और यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये देखो यहाँ पे आपका डिफरेंट साइन नहीं है ना, यहाँ पे आपका डिफरेंट साइन नहीं है। नहीं तो कोई बच्चा बोलता ना कि सर हमेशा आप सेम हमेशा आप डिफरेंट साइन वाला ले रहे हैं, मतलब सेम साइन वाला हम लोग नहीं लगाएंगे, सब लगाओगे। यहाँ पे देखो इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो आप एकदम निश्चिंत रहें। ओके चलो बेटा, इसका क्या करोगे, इसको भी लिख लो ना, द गिवन सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ से, द गिवन इक्वेशंस। चलो द गिवन इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसे कर लो फर्स्ट। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, इसे कर लो सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना बेटा, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट इक्वल करना है। किसका, किसी का भी, जिसका मन करे उसका। x का करना चाहते हो तो x का, y का करना चाहते हो तो y का। ओके चलो अब देखो y का ही करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इक्वल कैसे होंगे, इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन फर्स्ट में 4 से कर दो, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 4 एंड सेकेंड बाई 3 वी गेट। ठीक है बेटा, चलो आराम से करो। देखो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, 4 0 0 हो जाएगा, 3 3 जा
9x, 3 4 जा 12y, 3 5 जा 15। देखो आपका काम सही हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। अब देखो दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो दोनों का साइन जब सेम है बेटा ना, तो आप क्या करोगे, अब मैंने क्या बताया है कि जब दोनों का साइन डिफरेंट रहे तो दोनों को ऐड किया जाता है, बट दोनों का साइन क्या रहे, सेम रहे, तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना, दोनों का साइन सेम रहे तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर सब्ट्रैक्ट कैसे करें, थर्ड में से 4 को करें या 4 में से थर्ड को करें, तो बेटा इसके लिए आप फ्री हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना, क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, थर्ड फ्रॉम फोर्थ, ठीक है ये। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, ध्यान देना, थर्ड फ्रॉम फोर्थ, तो लेफ्ट को लेफ्ट में से हटा दो ना, 9x प्लस 12y माइनस 8x प्लस 12y 15 माइनस 0। तो देखो 12y तो हट ही जाएगा, एक लाइन और लिख लो भाई 15। चलो ये देखो खत्म हो गया, 9x माइनस 8x x इक्वल टू 15। अरे बड़ा लंबा वैल्यू आ गया भाई, बहुत लंबी वैल्यू आ रही है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पुटिंग x इक्वल टू 15 इन फर्स्ट, 2 into 15 प्लस 3y इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 15 टू द 30, 3y इक्वल टू ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस 30, सो y इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 3, y इक्वल टू माइनस 10, therefore x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि एलिमिनेशन मेथड बहुत ही सिंपल है, ठीक है बेटा, एलिमिनेशन मेथड सिंपल है, बट उसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो बस कुछ करना नहीं है, न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट इक्वल करो, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड कर दीजिएगा और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो आज तो मैं मेथड की बात किया हूँ, अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो टाइप से क्वेश्चन किया जाएगा, मतलब कई टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आपको घबराने की एकदम जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ, मेथड तो समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आता। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसी टाइप क्वेश्चन है, रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल वाले क्वेश्चन आएंगे, अपान वाले आएंगे, रिप्लेस करने वाले आएंगे, तो हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हर टाइप के क्वेश्चन को बेटा एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, और सब चीजों में बार बार यही कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। और मैं लास्ट में ये भी कर रहा हूँ कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर करें अधिक से अधिक, ठीक है बेटा, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, हाँ। अब कोई भी कमी है तो उसे जरूर बताएं। ओके, थैंक यू। ओके।